मूवी की शुरुआत एक न्यूयॉर्क जर्नलिस्ट रिबेका से होती है, जो बचपन से ही शॉपिंग करने की आदी है। उसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, इसीलिए उसने सोच लिया था कि वो बड़ी होके फैशन मैगजीन में काम करेगी। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। अब रिबेका बड़ी हो चुकी है और आखिर वो दिन भी आ जाता है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, यानी कि उसे फैशन मैगजीन से जॉब इंटरव्यू की कॉल आती है। ये उसका ड्रीम जॉब है। वो अपनी दोस्त सूजी को कहती है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चांद पर हूँ। तो इससे आप उसकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। रिबेका इंटरव्यू के लिए जा रही होती है कि तभी उसकी नजर एक ग्रीन स्कार्फ पर पड़ती है। वो मॉल के अंदर जाती है और स्कार्फ को देखते हुए कहती है कि अब वो शॉपिंग पर अपना और पैसा खर्च नहीं करेगी। वो खुद को रोक नहीं पाती और जल्दी से स्कार्फ खरीदने जाती है, क्योंकि शॉपिंग उसकी कमजोरी है। स्कार्फ की पेमेंट के दौरान उसका क्रेडिट कार्ड नहीं चलता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और जल्दी से हॉट डॉग्स की शॉप पर जाती है और शॉपकीपर को ऑफर देती है कि वो तमाम हॉट डॉग्स खरीदेगी और इसके बदले में बाद में चेक से बिल पे करेगी। लेकिन अभी मुझे $20 की जरूरत है। शॉपकीपर मना कर देता है। तभी वो कहती है कि मुझे एक स्कार्फ खरीदना है जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है, मगर फिर भी वो शख्स उसको पैसे नहीं देता। इसी वक्त वहाँ पर एक ल्यूक नामी आदमी उसको $20 दे देता है। वो भी जल्दी से पकड़ लेती है और दौड़ती हुई वापस शॉप पे जाकर स्कार्फ बाय करती है। वो जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंचती है तो उसे वहाँ पर एक शख्स बताता है कि जिस पोस्ट के लिए तुमने अप्लाई किया था उसके इंटरव्यूज हो चुके हैं। ये सुनकर वो दुखी हो जाती है। तभी वो रिबेका से कहता है कि कंपनी में एक और पोस्ट बची है जो कि मैगजीन सेवर की है। उसको कंपनी में बस जॉब चाहिए, इसीलिए वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करती है। जब वो इंटरव्यू देने अंदर जाती है तो देखती है कि जो शख्स इसका इंटरव्यू लेगा वो कोई और नहीं बल्कि ल्यूक है। फिर क्या होना था, वो दौड़ के जाती है और स्कार्फ रूम के बाहर रख आती है। ल्यूक इंटरव्यू में कुछ सवाल करता है जिनमें से वो किसी का भी सही से जवाब नहीं देती और बातों को जलेबी की तरह घुमाने लगती है, यानी उसे बहुत सारी लैंग्वेज आती है। ल्यूक कहता है, मुझे एक लैंग्वेज बोल के दिखाओ। यहाँ पर वो फंस जाती है क्योंकि उसे तो कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा शोखियाँ नहीं मारनी चाहिए। तभी वहाँ पर एक लड़की रिबेका को उसका स्कार्फ देकर जाती है। रिबेका ल्यूक के सामने थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि उसने ये स्कार्फ ल्यूक के पैसों से ही लिया था। वो जहाँ पहले जॉब करती थी वहाँ से अपना सामान लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि पिंक मॉल बंद हो गया है। ये सुनकर वो बहुत दुखी होती है क्योंकि ये उसका फेवरेट मॉल था। यहाँ से वो सबसे ज्यादा शॉपिंग करती थी। उसकी दोस्त सूजी उसे समझाती है कि तुम्हारे पास पहले ही बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए पैसों की सेविंग किया करो। फिर ये दोनों ड्रिंक करती हैं और रिबेका उसे अपनी कुछ सेविंग्स दिखाती है। साथ में वो कहती है, मैंने आज तक सारे लेटर्स गलत मैगजीन को भेज दिए थे। दरअसल वो जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई थी वहाँ वो लेटर्स भेजती थी ताकि इसे वहाँ जॉब मिल सके। अगली सुबह उसको ल्यूक की कॉल आती है और वो बताता है कि आपको आपके लेटर की बिना पर चूज कर लिया गया है। वो कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो लेटर गलत जगह भेजती रही है, लेकिन फिर वो खुश होती है कि आखिरकार उसे ये जॉब मिल ही गई। वो ऑफिस जाती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिर उसे करना क्या है। ल्यूक उसे एक कॉन्फ्रेंस में लेके जाता है और उसे कहता है कि इन्वेस्टर से कुछ ऐसे सवाल करो जिनका वो जवाब न दे सके। रिबेका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या पूछे। तब ल्यूक उसको एक सवाल बताता है जो वो इन्वेस्टर से पूछती है। ये सवाल सुनकर सब चुप हो जाते हैं क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। साथ में वो सबको कंफ्यूज कर देती है कि आप लोग गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। ल्यूक बाहर आकर उसको कहता है कि इस कंपनी के बारे में पता लगाओ। साथ में वो इसे एक असाइनमेंट करने को कहता है। रिबेका शॉपिंग के लिए जाती है जहाँ सेल लगी होती है। वो वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके आती है। घर आकर वो देखती है कि उसके कपड़ों का स्टफ अच्छा नहीं है। उसे इससे एक आइडिया आता है और वो इस पर एक आर्टिकल लिखती है। सुबह वो ये आर्टिकल ल्यूक को दिखाती है जो उसे बहुत पसंद आता है और वो इसे अपने मैगजीन में पब्लिश करने के बारे में सोचता है। ल्यूक रिबेका से कहता है कि मैं आर्टिकल का नाम तुमसे रिलेटेड रखना चाहता हूँ। रिबेका के हाँ करने पर आर्टिकल का टाइटल द गर्ल इन ग्रीन स्कार्फ होता है जो कि सबको बहुत पसंद आता है। सब उसकी तारीफ भी करते हैं। रिबेका के पेरेंट्स भी आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उन्हें अपनी डॉटर पर बहुत फख्र होता है। तभी हम एक कलेक्टर को देखते हैं जो आर्टिकल पढ़ रहा होता है। रिबेका को कलेक्टर की तरफ से लेटर मिल रहे होते हैं। आखिर ये कलेक्टर कौन है जो इसको लेटर भेज रहा है? इसका जवाब तो एक्सप्लेनेशन को देखने से मिलेगा। जब ल्यूक इन लेटर्स के बारे में पूछता है तो रिबेका कहती है कि ये मेरा एक्स
बॉयफ्रेंड है जो कलेक्टर बनकर मुझे लेटर्स भेज रहा है। ल्यूक रेबेका को एक बिजनेस पार्टी में लेकर जाता है। बदकिस्मती से वहाँ पर एक शख्स मौजूद होता है जिसकी लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है। ल्यूक रेबेका को कहता है कि तुम इस आदमी को हैंडल करोगी, क्योंकि रेबेका ने उसे कहा था कि मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। बात करने के दौरान उस शख्स को पता चल जाता है कि रेबेका को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, तो रेबेका जल्दी से उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है ताकि उसका झूठ पकड़ा न जाए। ल्यूक रेबेका को गुड न्यूज सुनाता है कि हम दोनों को एक पार्टी रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया है, जिस पर वो ज्यादा खुश नहीं थी। पर वो दोनों एक जगह खाना खाने जाते हैं। एक दिन ल्यूक एलिस नामी लड़की से मिलता है। वो लड़की ल्यूक के साथ बहुत फ्रैंक होती है। रेबेका को लगता है कि ये ल्यूक की गर्लफ्रेंड है। तभी एलिस ल्यूक को डिनर पर इनवाइट करती है, जिसके लिए ल्यूक मान जाता है। रेबेका ल्यूक को अपनी मॉम की शॉप पर ले जाती है ताकि उसकी ड्रेसिंग को बदल सके। तभी ल्यूक बताता है कि उसकी मॉम दूसरे कंट्रीज में सोशलाइजिंग करती हैं। उसके मॉम और डैड की डिवोर्स हो चुकी है। वो मजीद कहता है कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि मुझे वहाँ काम करना अच्छा नहीं लगता था। रेबेका उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। फिर ये दोनों एक क्लब में जाकर फूड और ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत मजे करते हैं। फिर दोनों वापस होटल जाते हैं जहाँ एलिस ल्यूक को डिनर के लिए साथ ले जाती है। रेबेका इससे दुखी हो जाती है और घर जाते हुए उसे सूजी की कॉल आती है कि सामने के दरवाजे से मत आना, वहाँ कलेक्टर खड़ा है। रेबेका पिछले दरवाजे से अंदर जाती है और पार्टी में जाने के लिए वो एक अपनी दोस्त के साथ मिलकर ड्रेस चूज करती है। जब वो पार्टी में जाती है तो वहाँ उसकी ड्रेस वेट्रेस के ड्रेस के साथ मैच कर रही होती है। इसी वजह से वहाँ के वेटर उसे वेट्रेस समझकर सर्व करने के लिए ड्रिंक दे देता है। वो ड्रिंक लेकर जब बाहर आती है तो ट्रे उसके ऊपर गिर जाती है। इससे उसे बहुत शर्मिंदगी होती है, इसलिए वो पार्टी छोड़ के बाहर आ जाती है। तभी वहाँ ल्यूक भी आता है। वो रेबेका को कहता है कि एलिस मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि सिर्फ एक दोस्त है। इसके बाद वो रेबेका को प्रपोज करता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन रेबेका जा रही होती है कि तभी उसे ड्रेक नामी शख्स दिखाई देता है। ये कोई और नहीं बल्कि कलेक्टर ही है। वो ये मालूम करने के लिए कि ये ड्रेक है या नहीं उसे कॉल करती है, तो वो कॉल उठा लेता है। बदकिस्मती से ये दोनों एक ही लिफ्ट में मौजूद होते हैं, इसलिए जैसे ही वो भागती है ड्रेक भी उसके पीछे भागने लगता है। वो जल्दी से ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि ड्रेक को वहाँ के गार्ड्स अंदर नहीं जाने देते, जिससे वो बच जाती है। रेबेका के पास एक लेडी आती है। वो इससे कहती है तुम्हें तुम्हारे आर्टिकल की वजह से प्रमोशन मिल गया है, इसके लिए तुम्हें एक लाइव इंटरव्यू देना होगा। वो बगैर किसी देर के जल्दी से हाँ बोल देती है। फिर रेबेका और लेडी दोनों ड्रेस चूज करने जाते हैं। उसको कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आता, इसीलिए वो अपनी मॉम की शॉप में जाती है और वहाँ से एक ब्यूटीफुल सा गाउन सिलेक्ट करती है। लेडी के साथ एक और लड़की होती है जो कि रेबेका से बहुत जेलस हो रही होती है। उसके पास रेबेका का पर्स भी होता है। तभी रेबेका का फोन बजता है और वो लड़की उठाकर ड्रेक को इंटरव्यू के बारे में बता देती है। लेडी रेबेका को कहती है कि तुम अपने कुछ कपड़े चैरिटी कर दो। वो न चाहते हुए भी अपने 4 ड्रेसेस को चैरिटी कर देती है। शॉप की ओनर पहले तो ड्रेस नहीं लेती, मगर रेबेका के बार बार कहने पर वो उनको सेल कर देती है। तभी रेबेका उस लड़की से अपने कपड़े लेकर इसके बदले में उसे एक वेडिंग ड्रेस दे देती है। रेबेका और ल्यूक साथ में इंटरव्यू में जाते हैं। इंटरव्यू के दौरान वहाँ पर ड्रेक भी मौजूद होता है। वो कहता है कि मैं रेबेका का पिछले 1 साल से पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि इसने एक दफा मेरी शॉप से 29,400 की शॉपिंग की थी और आज तक उसके पैसे नहीं दिए। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और ल्यूक को भी बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो इंटरव्यू वहीं पर रुकवा देता है। रेबेका जाकर ल्यूक को कहती है कि मुझे शॉपिंग का बहुत जुनून है। जहाँ पर भी मुझे कोई चीज पसंद आती है मैं खुद को रोक नहीं पाती और उसे उसी वक्त खरीद लेती हूँ। फिर मेरे पास पैसे खत्म हो गए और मैंने तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन किया ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं और शॉपिंग करूं। ये सुनकर ल्यूक को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसको वहाँ से भेज देता है। वो रास्ते में जा रही होती है कि तभी उसे सूजी मिलती है। सूजी कहती है कि तुमने मेरा ब्राइडल ड्रेस किसको दिया है? दरअसल रेबेका ने जो ब्राइडल ड्रेस उस लड़की को अपने कपड़ों के बदले में दी थी वो सूजी की थी, जो उसने अपनी शादी पर पहनी थी। सूजी इस वजह से रेबेका के साथ नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रेबेका अकेली खड़ी होती है। तभी उसके डैड आकर उसको समझाते हैं कि तुम्हें उस शख्स को उसके पैसे वापस करने चाहिए। पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन फिर मान जाती है। जिस लेडी ने रेबेका को इंटरव्यू पर बुलाया था वो इसे जॉब ऑफर करती है। रेबेका ऑफर कबूल कर लेती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि ये जॉब उसके लिए
भी सही नहीं है, इसीलिए वो मना कर देती है क्योंकि अब वो किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। अब वो ब्रांडन कम्युनिकेशन के नाम से खुद की एक शॉप ओपन करती है जिसमें उसने अपने तमाम कपड़ों को बेचना होता है। कपड़ों को सेल करने की खबर ल्यूक की कंपनी में फैल जाती है और वहाँ की कुछ लेडीज भी रेबेका के कपड़े खरीदने जाने वाली हैं। पहले तो उसके पास कोई कस्टमर नहीं आता और वो मायूस हो जाती है, लेकिन जब वो बाहर से वापस आती है तो देखती है कि पूरा हॉल कस्टमर से भरा पड़ा है। ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। फिर वो एक एक करके अपने सारे कपड़ों को सेल कर देती है, साथ में वो अपना ग्रीन स्कार्फ भी सेल कर देती है। उसका दिल तो नहीं कर रहा था कि वो इस स्कार्फ को सेल करे, लेकिन अब ये उसकी मजबूरी बन गई है। उसके पास जो ब्राइडल ड्रेसेस की कलेक्शन पड़ी थी वो उन सबको भी सेल आउट कर देती है। सब कुछ सेल करने के बाद उसके पास सिर्फ $16,995 ही जमा होते हैं। फिर वो अपनी कुछ कलेक्शन की हुई चीजों को भी बेच देती है। इस तरह उसके पास पूरे पैसे जमा हो जाते हैं। सूजी की आज शादी है, इसलिए रेबेका उसकी शादी पर जाकर उससे माफी मांगती है। रेबेका को रोता देखकर सूजी उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो जा रही होती है कि रास्ते में उसे ल्यूक मिलता है। ल्यूक उसे उसका ग्रीन स्कार्फ वापस करता है। दरअसल जिस लेडी को रेबेका ने ये स्कार्फ सेल किया था, ल्यूक उससे ये स्कार्फ ले लेता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।